ये कहानी संध्यापुर गांव की है, जहां हर साल होली बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक अजीब परंपरा बना रखे थे कि रात के समय कोई भी रंग नहीं खेलेगा, क्योंकि कहते हैं कि संध्यापुर गांव की होली सिर्फ इंसानों की नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो इस त्योहार को मनाने आती, जिसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं बचा। उसकी होली खून से खेली जाती थी। गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली नुमा घर था, जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। वहाँ एक चुड़ैल का साया था, जिसे रक्तवती कहा जाता। मानना यह है कि जो भी इंसान होली की रात वहाँ जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। इस बार गांव में रवि, मोहन और सिम्मी नाम के 3 दोस्त आए, जो शहर से पढ़ाई करने के लिए आए थे और पहली बार गांव की होली देखने आए। गांव वालों की बातों पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। अरे ये सब अंधविश्वास है, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। रवि हंसते हुए बोला। मोहित भी हंस पड़ा। यही तो है, और अगर चुड़ैल है तो क्या, चलो इस बार हम होली रात में ही खेलेंगे। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने मना किया। अरे बेटा, ये कोई मजाक नहीं है। जिस किसी ने भी यह गलती की, वह या तो पागल हो गया या फिर वापस नहीं लौटा। सिम्मी थोड़ा घबरा गई, लेकिन दोनों लड़कों की हिम्मत देखकर बोली, अगर तुम लोग जा रहे हो, मैं भी चलूंगी। देखते हैं सच में क्या होता है। रात के 12 बजे तीनों दोस्त रंग और गुलाल लेकर नागिन कोठी पहुंचे। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दरवाजे की लकड़ी गल चुकी थी और हवा के झोंकों से उसकी खिड़कियां खुद ब खुद खुल और बंद हो रही थी। मोहित ने हंसते हुए हवेली की दहलीज पर कदम रखा और बोला, कहाँ हो चुड़ैल, हम आ गए। जैसे ही मोहित ने रंग हवा में उछाला, अचानक हवेली के भीतर से तेज हवाएं चलने लगी। काले घने बादल घिर आए और पूरा वातावरण अजीब सा बदबू से भर गया। रवि ने मजाक में एक दरवाजे पर रंग फेंका और जोर से चिल्लाया, रक्तावती आ जाओ और हमारे साथ होली खेलो। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई और एक भयानक आवाज गूंजी, मानो किसी ने आत्मा को आग में झोंक दिया हो। अचानक मोहित की आंखों में एक अजीब सी जलन होने लगी। वह चिल्लाया, मेरी आंखें जल रही है। रवि और सिम्मी ने देखा कि मोहित के चेहरे पर रंग नहीं, बल्कि खून के छींटे थे। सिम्मी घबरा कर बोली, रवि, हमें ऐसे भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक परछाई निकल कर आई। उसका शरीर लंबा था, हाथों की उंगलियां बहुत पतली और नुकीली थी, आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे और उसके कपड़े खून से सने थे। तुमने मुझे बुलाया, अब मेरी होली शुरू होगी। रवि और सिम्मी ने जैसे ही उस खौफनाक चुड़ैल को देखा, उसके शरीर के रंगों में खून जमने लगा।
चुड़ैल की आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी झुलसी हुई काली त्वचा से एक भयानक बदबू आ रही थी। उसकी हड्डियों से खटखड़ाहट की आवाज आ रही थी और उसके लंबे तेज नाखून खून से सने हुए थे। मोहित जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वह दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, बचाओ। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंजी। अब बचाने का कोई रास्ता नहीं। तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगी, लेकिन रंगों से नहीं, खून से। चुड़ैल ने जोर से एक चीख मारी और हवेली की दीवारों से लाल रंग टपकने लगा। नहीं, यह रंग नहीं था, वह तो खून था। पूरी हवेली की जमीन पर खून फैल गया। सिम्मी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ले और जोर से चीख पड़ी, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। चुड़ैल जमीन से कुछ उठाने लगी और फिर उसके हाथ में एक इंसानी सिर आ गया। वह सिर भी अब ताजा था। उसकी आंखें खुली और उसकी कटी हुई गर्दन से खून टपक रहा था। रवि और सिम्मी डर के मारे खड़े हो गए। चुड़ैल ने वह सिर मोहित की ओर उछाल दिया। सिर उसके पैर से टकराया और उसकी आंखें घूरते हुए जैसे जिंदा हो गई। मोहित पूरी ताकत से चिल्लाया, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए। चुड़ैल अब जमीन से थोड़ी ऊपर उठने लगी। उसने अपना एक लंबा नाखूना नाखून मोहित के चेहरे पर घुमाया। माफ कर दूं? नहीं, अब यह खेल शुरू हुआ है और जब तक मेरी होली पूरी नहीं होगी, कोई जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा। अचानक मोहित के शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा। उसकी त्वचा सफ़ेद पड़ने लगी, उसकी आंखें पीली हो गई और उसके हाथ कांपने लगे। रवि सिम्मी ने देखा कि मोहित की उंगलियां लंबी और नुकीली हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे चुड़ैल की थी। सिम्मी ने जोर से चिल्लाया, अरे देखो, रवि मोहित बदल रहा है। रवि ने मोहित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोहित के मुंह से एक भयानक गर्जना निकली। उसने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी हड्डियों से खड़खड़ाहट की आवाज आई। अब मोहित पूरी तरह से चुड़ैल का गुलाम बन चुका था। चुड़ैल जोर से हंसी, अब यह मेरा है, अब यह मेरी तरह खून की होली खेलेगा। हवेली में चारों ओर अंधेरा छा गया। मोहित की आंखें चमक रही थी और वह अब इंसान नहीं रहा, वह चुड़ैल के आदेश का इंतजार कर रहा था। सिम्मी और रवि को समझ नहीं आ रहा था कि भाग जाए या लड़े। यदि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम अगला पार्ट बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं।